तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहले खबर में आपको बता दें कि पाकिस्तान से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। पाकिस्तान की जेल में बंद है 682 भारतीय, मोदी सरकार छुड़ाने में रही नाकाम, भाजपा को झटका। वही आपको बताएंगे दोस्तों की बीजेपी ने किया ऐलान, अगर हैदराबाद में भाजपा की बनी सरकार तो हैदराबाद का नाम बदलकर करेंगे भाग्यनगर। असदुद्दीन ओवैसी को दे सकती है बीजेपी बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कन्हैया लाल की हत्या को लेकर अब यूनाइटेड नेशन से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। यूनाइटेड नेशन ने मोदी को फटकार लगाते हुए मुसलमानों की भारत में सुरक्षा करने का दिया आदेश, भाजपा की बढ़ गई हैं मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कन्हैया लाल की हत्या को लेकर अयोध्या के संतों ने असदुद्दीन ओवैसी का जलाया पोस्टर, कांग्रेस पर भी बोला हमला। वही आपको बताएंगे दोस्तों कि नुपुर शर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर नाराज हुआ विश्व हिंदू परिषद, फैसले पर कहीं बड़ी बात। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार का प्रतीक चिन्ह बदलना चाहती है बीजेपी, तो भड़की जेडीयू आरजेडी कभी भी बिहार में गिर सकती है बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। पाकिस्तान ने किया दावा, हमारी जेलों में भारत के 682 कैदी हैं बंद। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पाकिस्तान ने एक नया दावा करके मोदी को बड़ा झटका दिया है और भारत की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान ने आज बताया है कि पाकिस्तान की जेलों में 682 भारतीय कैदी बंद हैं। पाकिस्तानी विदेश विभाग ने अपने एक बयान में ये बातें कही हैं और कहा कि पाकिस्तान ने यहाँ भारतीय उच्चायोग को उसकी जेलों में बंद 682 भारतीय कैदियों की सूची भी दी है, जिसमें 49 आम नागरिक हैं और 633 भारतीय मछुआरे शामिल हैं। और मोदी सरकार इन भारतीयों को छुड़ाने में नाकाम रही है, लेकिन पूरी दुनिया और देश की गोदी मीडिया मोदी का लोहा पूरे देश से मनवाने के लिए झूठी खबरें चलाती है, लेकिन असल में मोदी सरकार पाकिस्तान से अपने 682 भारतीय मछुआरों को तक नहीं छुड़वा पाई है, जबकि पाकिस्तान लगातार भारत से अपने मछुआरों को छुड़वा लेता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पाकिस्तान ने ये बड़ा झटका मोदी को दिया है खुलासा करके। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पैगंबर मोहम्मद साद विवाद को लेकर यूएन से भी मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। उदयपुर केस पर यूएन ने मोदी को लगाई उल्टी फटकार। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर भारत में लगातार सांप्रदायिक तनाव बढ़ा हुआ है और पैगंबर मोहम्मद साहब पर की गई विवादित टिप्पणी का बदला लेने के लिए कई लोगों की भारत में हत्या भी अब तक की जा चुकी है। अब इसी मामले को लेकर यूएन से भी मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन ने पैगंबर मोहम्मद साहब का समर्थन करते हुए उदयपुर मर्डर केस में मोदी अमित शाह को फटकार उल्टी लगाई है और कहा है कि हम सभी धर्मों के लिए पूर्ण सम्मान और दुनिया भर में ये सुनिश्चित करने के लिए कहते हैं कि विभिन्न समुदाय सद्भाव और शांति से रहें। उन्होंने पत्रकार मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर भी मोदी सरकार को फटकार लगाई और कहा कि दुनिया भर में किसी भी स्थान पर यह बहुत महत्वपूर्ण है कि लोगों को खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की अनुमति दी जाए, पत्रकारों को खुद को व्यक्त करने की अनुमति दी जाए स्वतंत्र रूप से और बिना किसी उत्पीड़न के। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब यूएन से भी मोदी सरकार को उदयपुर हिंसा को लेकर ये बड़ा झटका लगा है, क्योंकि मोदी सरकार सोच रही थी कि उदयपुर में जो कन्हैया लाल की हत्या हुई है उसके बाद यूएन मुसलमानों पर कार्रवाई कर सकता है और जो हम भारत में घर गिरा रहे हैं मुसलमानों के उन पर जो है पर्दा डाल सकता है, लेकिन यूएन ने साफ इनकार कर दिया और उल्टी मोदी अमित शाह को भी फटकार लगाई और कहा कि देश में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक के बीजेपी नेता रघुवर दास ने किया ऐलान, कहा बीजेपी सत्ता में आई तो हैदराबाद का नाम होगा भाग्यनगर। जी दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता रघुवर दास ने शुक्रवार को हैदराबाद के भाग्य लक्ष्मी मंदिर में दर्शन किया और देवी का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर तेलंगाना राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है तो हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ चाहे व्यवसायी हों या सामान्य लोग हों, उनमें टीआरएस सरकार के खिलाफ नाराजगी है। रघुवर दास ने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि ये सरकार वंशवाद की राजनीति करती है और सिर्फ परिवार के बारे में सोचती है। दरअसल आपको बता दें कि तेलंगाना एमआईएम पार्टी जो असदुद्दीन ओवैसी की है और टीआरएस का गढ़ माना जाता है, लेकिन बीजेपी इस बार हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने की तैयारी में है और जो है तेलंगाना को जीतना चाहती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अयोध्या के संतों ने एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का पोस्टर जलाया, कांग्रेस पर भी बोला हमला। जी दोस्तों आपको बता दें कि उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल की हत्या से नाराज अयोध्या के तापसी छावनी के जदगुरु परमहंस दास ने बाराबंकी के बदोसराय चौराहे पर एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का पोस्टर जलाने का प्रयास किया।
और ओवैसी पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया। परमहंस दास ने उदयपुर की घटना के विरोध में मुख्य चौराहे पर असदुद्दीन ओवैसी का पोस्टर जलाया। हालांकि वहां मौजूद पुलिस ने परमहंस के हाथ से पोस्टर छीन लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने भड़काऊ भाषण देने वालों नेताओं को चेतावनी दी कि आज पोस्टर जलाया है, कल आपको जिंदा जला देंगे। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में इस ढोंगी बाबा ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि वैसे तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी उन राज्यों में विरोध प्रदर्शन शुरू करते हैं जहां कांग्रेस सत्ता में नहीं है, भले ही वहां किसी को भी चींटी ने काट दिया हो, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और वहां ना राहुल जा रहे हैं और ना ही सोनिया गांधी जा रही है और ना ही प्रियंका गांधी वाड्रा जा रही हैं और ओवैसी भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और इन पर किसी पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो निपुण शर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से नाराज हुआ विश्व हिंदू परिषद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि विश्व हिंदू परिषद ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से निपुण शर्मा की याचिका ठुकराए जाने पर निराशा जताई है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को निपुण शर्मा के खिलाफ देश भर में दर्ज मुकदमों को एक साथ क्लब करने की अनुमति देनी चाहिए थी। उससे वाकई जान का खतरा है। कोर्ट की इन टिप्पणियों से ये खतरा और बढ़ गया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी से निलंबित चल रही निपुण शर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की आलोचनात्मक टिप्पणी उसके आदेश का हिस्सा नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से हिंदूवादी संगठन खुलेआम अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करें। जब बाबरी मस्जिद पर फैसला सुनाया था तो किसी मुसलमान ने इसका विरोध नहीं किया था, लेकिन आज ये शर्म की बात है कि भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं और बहुसंख्यक होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश मानने के लिए हिंदू संगठन तैयार नहीं है, जबकि भारत को जो है विश्व गुरु बनाने के लिए सबसे आगे यही खड़े होते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बूंदी में मौलाना मुफ्ती नदीम गिरफ्तार, निपुण शर्मा के खिलाफ दिया था भड़काऊ बयान। या दोस्तों आपको बता दें कि बूंदी में निपुण शर्मा के खिलाफ भड़काऊ बयान देने वाले मौलाना मुफ्ती नदीम को बूंदी कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीते ही दिनों इन्होंने निपुण शर्मा को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि निपुण शर्मा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और गिरफ्तारी की मांग को लेकर इन्होंने बयान दिया था, लेकिन अब यहाँ की पुलिस ने इन मौलाना को ही गिरफ्तार कर लिया, जबकि जो बीजेपी के नेता हैं और कई हिंदूवादी संगठन के नेता हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार का प्रतीक चिन्ह बदलना चाहती है बीजेपी, भड़के जेडीयू आरजेडी। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में एनडीए की सरकार इस बार जो बनी उसकी स्थिति बेमेल शादी की तरह हो गई है। किसी भी मुद्दे पर जेडीयू बीजेपी में बढ़ नहीं रही है, हर मुद्दे पर विरोधाभास है। अब बीजेपी नया बदलाव चाहती है। इस बार जो बीजेपी बिहार का प्रतीक चिन्ह बदलना चाहती है। बिहार के प्रतीक चिन्ह में उर्दू में बिहारी भी लिखा है। बीजेपी उस प्रतीक चिन्ह को चाहती है जो भारत के बिहार प्रांत के रूप में अंकित है। बिहार के प्रतीक में दो स्वास्तिकों से घिरे बौद्धिक वृक्ष प्रार्थना की मालाओं से दर्शाया गया है। पेड़ का आधार एक ईंट के जिस पर उर्दू में बिहार लिखा है। मैं आपको बता दें कि बीजेपी चाहती है कि जो उर्दू लिखा हुआ है वो उर्दू ख़त्म किया जाए और उर्दू ख़त्म करके जो है नया चिन्ह रखा जाए। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी के खिलाफ अब जेडीयू और आरजेडी विरोध में उतर आई हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पर बिहार का प्रतीक चिन्ह हम नहीं बदलने देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत में ट्विटर हैंडल ब्लॉक हुआ तो पाकिस्तान ने भारतीय राजनयिक को किया तलब, मोदी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारत में हाल ही में दूतावास के ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाने से पाकिस्तान नाराज हो गया है और उसने शुक्रवार को इस्लामाबाद में भारत के शीर्ष राजनयिक को तलब कर लिया है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने भारत के सामने कड़ा विरोध जताया है। पाकिस्तान ने यहाँ तक कह दिया है कि अभी व्यक्ति की आज़ादी को रोकने की कोशिश भारत द्वारा की जा रही है। बताते चले कि भारत में पाकिस्तान के दूतावास के ट्विटर अकाउंट को बंद कर दिया गया है। आरोप है कि इन ट्विटर हैंडल से भारत के खिलाफ झूठी खबरें और दुष्प्रचार किया जा रहा था। पाकिस्तान के टर्की, संयुक्त राष्ट्र, ईरान और मिस्र स्थित दूतावासों के अकाउंट को ब्लॉक किया गया है। बताया जा रहा है कि अन्य ट्विटर अकाउंट पर भी इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। पाकिस्तान ने ट्विटर से इन अकाउंटों की बहाली की मांग की है। अब देखते हैं कि ट्विटर इन अकाउंटों को बहाल करता है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो एकनाथ शिंदे और विधायकों ने 22 लाख रुपए का गुवाहाटी होटल में खाया सिर्फ खाना, बीजेपी ने भरा बिल। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पिछले 10 दिनों से जारी राजनीतिक संकट पर फिलहाल थोड़ा विराम लगा है। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक विधायकों के गुवाहाटी के 5 स्टार होटल में ठहरने के खर्चे का हिसाब आ गया है। अलबत्ता होटल छोड़ने से पहले महाराष्ट्र के विधायकों ने रेडिसन ब्लू का पूरा बिल चुका दिया था, जिसमें सिर्फ उनके खाने का बिल करीब 22 लाख रुपए आया है। आइए जानते हैं कि करीब 50 विधायकों के साथ 70 कमरों में वहां 8 दिन तक ठहरे वाले शिंदे गुट ने कुल कितने रुपए का बिल भरा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों ने गुवाहाटी के लग्जरी होटल से चेकआउट करने से पहले पूरा बिल चुका कर दिया। ये लोग कुल 8 दिनों तक गुवाहाटी के प्रतिष्ठित
गोटानगर इलाके के शानदार रेडिसन ब्लू होटल में ठहरे थे। इन लोगों ने वहां से बुधवार को चेकआउट किया था और गोवा चले आए थे। इसके लिए 22 जून से 29 दिन में 70 जो है कमरे बुक थे। और बताया जा रहा है दोस्तों कि सामान्य किराया 7,500 रुपये है और डिलक्स रूम का किराया 8,500 रुपये के आसपास रहता है। प्रत्येक 5 स्टार होटल में कम से कम एक बार कम्प्लीमेंट्री बफे की भी व्यवस्था होती है। वहीं आपको बता दें कि उनके विधायकों के खाने का जो 8 लाख का बिल आया है वह माना जा रहा है कि लगभग 22 लाख रुपये है। तो एक विधायक का बिल जो है 8 लाख के लमसम आया है।